नमस्कार भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम Node.js प्रोजेक्ट क्रिएट करने में बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है हम देख लेंगे अभी। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस में पहला हम स्ट्रक्चरिंग करना है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग करना पहला बेस्ट प्रैक्टिस है। हम जैसा घर में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेम जैसा कोड में भी हम ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, देखिए इधर एक स्क्रीनशॉट लगाया था मैंने। ये SRC है, उसका मतलब सोर्स। ओके, हमारा सोर्स फोल्डर है, इसमें हम एक एक चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। पहला चीज़ ये है server.ts, ये हमारा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। इससे हम app.ts, इसमें एक्सप्रेस ऐप सेटअप होता है, उसको कनेक्ट होते हैं। इसके बाद हियर राउट्स होता है, राउट्स में हम API राउट्स देते हैं। यूज़र, मूवीज, किसी न किसी बिजनेस को कौन सा राउट्स रिक्वायरमेंट है, वो सब राउट्स हम इधर रखते हैं राउट्स का फोल्डर में। उसके बाद कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स में बिजनेस लॉजिक होता है, वो मेन चीज़ होता है ना, वो कंट्रोलर्स में होता है। उसके बाद इधर देखिए सर्विसेज, हम कुछ एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस करना है, ईमेल्स, पेमेंट्स, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस, अगर कोई थर्ड पार्टी क्लाउड को कनेक्ट करना है, वो सारे चीज़ सर्विसेज में जाते हैं। उसके बाद मॉडल्स, मॉडल्स है डेटाबेस स्कीमास को इंडिकेट करते हैं। हम सिक्वलाइज यूज़ करें तो, मोंगोस यूज़ करें तो, किसी न किसी डेटाबेस यूज़ करें तो उसका स्कीमा देना पड़ेगा, उस स्कीमा को हम मॉडल्स में रखेंगे। और मिडलवेयर्स है, मिडलवेयर्स ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, कार्स, वैलिडेशन, ये सब चीज़ें सारे मिडलवेयर्स। बिफोर गोइंग टू बिजनेस लॉजिक की जाने के पहले वो चीज़ें हम वैलिडेट करना है, वो सब चीज़ मिडलवेयर्स में हम डालते हैं। उसके बाद यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज का मतलब है कि सम हेल्पर फंक्शंस हैं। अगर मान लीजिए कि हम हमारा एप्लीकेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है कुछ चीज़ों को, वो ऐसा हेल्पर फंक्शंस कुछ होता है ना, हम उसको यूटिलिटीज में डालते हैं। ये फोल्डर स्ट्रक्चरिंग करने का प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस इज इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज हम एक डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड और इसका URL होता है कनेक्ट करने के लिए। अगर कोई थर्ड पार्टी क्लाउड को कनेक्ट होना है, उसको सीक्रेट्स होता है, सीक्रेट कीज होता है। ये सब चीज़ें कोड में हम हार्ड कोड से नहीं देना चाहिए। ओके, समझ में आया? कभी भी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ओके, ये सीक्रेट्स होता है ना, वो हार्ड कोड में नहीं देने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, .env नाम का एक फाइल लिखते हैं, ये फाइल में हम ये सब चीज़ डालते हैं। डाल के .env नाम का एक पैकेज होता है, ये पैकेज यूज़ करके हम इस फाइल में होने वाला इंफॉर्मेशन को कोड में कंज्यूम करते हैं। एंड ये फाइल को कभी भी हम गिट को पुश नहीं करते, सो ये फाइल को गिट इग्नोर में ऐड करते हैं हम। सो ये फाइल गिटहब में कभी भी पुश नहीं होता। लेकिन प्रोडक्शन एंड UAT अपर इन्वायरमेंट्स में क्या करते हैं, वो डेवऑप्स इंजीनियर्स ये इन्वायरमेंट फाइल में कॉन्फ़िगरेशंस होता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशंस को, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को वो मिशंस में, प्रोडक्शन मिशन में सेट करते हैं। ओके, ये .env पैकेज यूज़ करके ये कोड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद एनक्रिप्शंस, किसी ना किसी यूज़र का सेंसिटिव डेटा है ना, वो हम प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड आया, हम पासवर्ड को कभी भी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करेंगे, एनक्रिप्ट करके उसको स्टोर करना है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। लॉगिंग क्या है कि लेट्स सपोज हमको एक API का रिक्वेस्ट आया था, ये रिक्वेस्ट आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, हमारा लाइफ साइकिल में फर्स्ट सर्विस सर्वर में जाएगा, उसके बाद ऐप में जाएगा, राउट्स में जाएगा, कंट्रोलर, सर्विस, मिडलवेयर, मॉडल्स, ऐसा लाइफ साइकिल रिक्वेस्ट आने समय से जाने समय तक क्या क्या होता है, एक एक स्टेप में हम वो रिक्वेस्ट को लॉग करना चाहिए यूजिंग एक रिक्वेस्ट, यूनिक रिक्वेस्ट कोड। ओके, URC बोलते हैं हम। ओके, एक यूनिक कोड से हम ये सब चीज़ों को, एक एक पर्टिकुलर एक्शन को लॉग करेंगे। इस लॉग करने से क्या होता है, लेट्स सपोज से प्रोडक्शन में हमारा कोड डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट को एक इश्यू आया, वो सिर्फ मेल भेज देगा, मुझे एक इश्यू आया था। लेकिन हम अब क्या करना है, उसके पास यूनिक रेफरेंस कोड लेके ये सब लॉग्स को हम चेक करेंगे, तब हमको पता चल जाएगा
ये लाइफ साइकिल में, ये एपीआई का लाइफ साइकिल में कहाँ हमको एरर आया। ओके, सो ये लॉगिंग करने से ये ट्रैक करना इजी होता है, आसान होता है। हम भी देख सकते हैं हमारे एपीआई सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे। ओके, ये लॉगिंग मॉनिटरिंग। उसके बाद यूनिट टेस्ट केसेस। यूनिट टेस्ट केसेस हमेशा डेवलपर्स लिखना पड़ेगा। वट एवर द कोड हम लिखते हैं उसको एक एक यूनिट को, कंट्रोलर्स को, मिडलवेयर्स को, ये सबको हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखने चाहिए। ओके, लेकिन यूनिट टेस्ट केसेस में हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हम मार्क करते हैं। डाटाबेस को, डाटाबेस एक्शंस को, थर्ड पार्टी सर्विसेज को हम मार्क करते हैं। लेकिन मार्किंग का मतलब है कि रियली वी डोंट डू द कॉल, लेकिन मार्क करने से कैसा रेस्पॉन्स आता है, सिर्फ ऐसा रेस्पॉन्स दे के हम कोड को यूनिट टेस्ट केस लिख के कवर करते हैं। ओके, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमारा कोड में एटलीस्ट 70 to 80% कवरेज होना चाहिए। 80 प्लस होने तो बेस्ट है, बेस्ट प्रैक्टिस होता है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस। उसका मतलब है कि लेट्स सपोज से क्लाइंट कैसा हम हमारे एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं, सेम जैसा हम भी रिक्वेस्ट करके देखेंगे सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इसके लिए हम प्ले रेट यूज़ करते हैं। यूनिट टेस्ट केसेस लेके जस्ट नाम का एक फ्रेमवर्क है, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद मिडलवेयर्स है। मिडलवेयर्स तो मैंने बोल दिया प्रीवियसली, ये सब चीज़ें बिफोर हमारा बिजनेस लॉजिक को आने के पहले क्या क्या चीज़ें हम चेक करना है, ये सब मिडलवेयर्स में आता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉर्स, थ्रॉटलिंग, लिमिटिंग, एरर हैंडलिंग, दिस ऑल थिंग्स मिडलवेयर्स में आते हैं। ओके, मिडलवेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लिंटिंग। लिंटिंग का मतलब है कि चेक करेगा हमारा कोड में क्या क्या सिंटैक्टिकली क्या क्या इश्यूज है। ओके, हम लेट के वजह से वेर डिफाइन किया, एक लाइन को बहुत बड़ा लाइन लिख लिया, और ज़्यादा कोड एक ही फाइल में लिख लिया, या ऐसा लिंटिंग इश्यूज होता है ना, वे सब लिंटिंग इश्यूज हम फिक्स करना है। वो ES लिंट यूज़ करके हम कर सकते हैं। TS लिंट भी होता है हम अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया तो। उसके बाद बहुत बड़ा है सोनार क्यूब। प्रोडक्शन की जाने के पहले सोनार क्यूब नाम का एक गेट होता है। ओके, ये सोनार क्यूब सब चेक करते हैं। कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, उसका मतलब है कि हम इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करते हैं ना, एक फंक्शन में ज़्यादा इफ एल्स कंडीशंस यूज़ नहीं करना है, इससे कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, हमारा कोड पढ़ जाएगा। ओके, एंड डुप्लीकेट लाइनर्स को हम ड्राइव प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। इसका मतलब है कि डुप्लीकेट लाइन्स को कोड नहीं लिखना है। अगर डुप्लीकेट चाहिए तो एक फंक्शन लिख के ये फंक्शन को हमेशा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट लाइन्स को अवॉइड करना है। ओके, ऐसा सोनार क्यूब का रूल्स होता है, वो सोनार क्यूब का सब रूल्स हम फॉलो करके ओके हम कोड लिखना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ें, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे कैसा हम प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक को माई कोड माई व्हेन आई डू द कोड आपको बताऊंगा। ओके, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है। और ज़्यादा भी है व्हेन डाटाबेस को, ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, व्हेन कोड में आता है ये तो मेजरली है। ओके, व्हाट आर द थिंग्स मिस्ड वो मैं बोलूँगा कोड कोड के समय में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।